स्टूडेंट, आज आप पढ़ने वाले हो मैथ्स में चैप्टर नंबर 1। इसका नाम है रियल नंबर। रियल नंबर होता क्या है? 9th स्टैंडर्ड तक आपने जो स्टडी की उसमें आया था रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, नंबर सिस्टम आपने पढ़ाई की थी। तो सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करें तो रियल नंबर होता क्या है। तो बात करें कि आपको पता है कि जब भी कोई नेचुरल काउंटिंग होती है वो स्टार्टिंग होती है 1 से। जैसे कि आप काम करो 1 2 3 4, हाउ मेनी पीपल, हाउ मेनी नंबर, सो यू कैन से दिस इज नेचुरल नंबर। बट उस नेचुरल नंबर जो है उसमें जीरो ऐड कर दो। सो नेचुरल नंबर एंड 1 2 3 कंटिन्यू इंफिनिट। इंफिनिट को 3 डॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब उसी नेचुरल नंबर में जीरो ऐड कर दो तो क्या बन जाता है? होल नंबर द वैल्यू 0 1 2 3 कंटिन्यू अप टू इंफिनिट। सेम आगे जाए कि सम ट्रांजेक्शन ऐसे हुए जिसमें नेगेटिव नंबर की रिक्वायरमेंट हो। वो नेगेटिव नंबर है तो कैसे लाया जाए, कैसे बताया जाए? तो जो नेगेटिव नंबर है उसके लिए बात हुई इंटीजर्स। इंटीजर्स में भी अनकाउंटेबल नेगेटिव नंबर मीनिंग इनफिनिट नेगेटिव नंबर प्लस जीरो एंड ऑल द पॉजिटिव नंबर। जो इंटीजर्स है, जो नेचुरल नंबर है वो सभी होल नंबर में इंक्लूड है, जो होल नंबर सभी है वो सभी इंटीजर्स में इंक्लूड है। तो इस तरीके से एक नंबर उसके ऊपर दूसरे पर इंक्लूड है। इसके बाद बात हुई कि जो भी नंबर होता है उसको p बाई क्यू फॉर्म रिप्रेजेंट कर सकते हो। किसके फॉर्म में? p बाई क्यू फॉर्म, वेयर q, तो उसको रिप्रेजेंट करता है रेशनल नंबर। उसकी बात करें तो जो भी नंबर आप p बाई क्यू फॉर्म रिप्रेजेंट कर सको जिसमें q इज नॉट जीरो होता है, नॉट इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि वैल्यू कभी जीरो नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? एग्जांपल देखें कि लाइक 3 बाई 0 आपने ला दिया तो आप बोल सकते हो कि 3 बाई 0 है, होगा, आपकी ओर से राइट है। बट आप डिवीजन करके चेक कर लो, के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करे तो 3 आएगा? पॉसिबिलिटी है ही नहीं। 0 1 जा 0, 0 2 जा 0, तो आंसर पॉसिबल नहीं है। इसीलिए क्योंकि वैल्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकती। अब जो रेशनल नंबर होता है, जो p बाई क्यू फॉर्म होता है, वो जो p की वैल्यू है वो कोई भी इंटीजर्स हो सकती है। एनी इंटीजर्स मीनिंग क्या? नेगेटिव नंबर हो सकता है, जीरो हो सकता है या पॉजिटिव नंबर हो सकता है। बट क्यों? क्योंकि वैल्यू अदर देन जीरो इंटीजर्स मीनिंग नेगेटिव या पॉजिटिव नंबर जीरो नहीं हो सकता। तो वो बात आपको ध्यान में रखनी है कि जो क्योंकि वैल्यू अदर देन जीरो, बिकॉज जीरो पॉजिटिव नॉट नेगेटिव नंबर है, वो पॉजिटिव भी नहीं है नेगेटिव भी नहीं है, इसीलिए क्योंकि वैल्यू जीरो कभी भी नहीं हो सकती, कभी भी क्योंकि, और क्योंकि वैल्यू जीरो आ जाए तो आप लिख लो कैन नॉट बी डिटरमाइंड, नहीं हो सकता है कि p होता है उसकी वैल्यू। अब दूसरी बात, आप जब भी रेशनल नंबर राइट करते हो p बाई क्यू तो उसमें p एंड q में कोई भी अदर देन वन कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है, तो बोथ आर कोएफिशिएंट। सो हियर p एंड q आर कोप्राइम नंबर। क्या होते हैं? कोप्राइम होते हैं। कोप्राइम का मीनिंग क्या होता है? जो जैसे दो नंबर होते हैं या दोनों नंबर में ओनली वन कॉमन फैक्टर होता है, ऐसे नंबर को कोप्राइम नंबर बोला जाता है। तो रेशनल नंबर है p बाई क्यू फॉर्म होता है, यानी कोई आप फ्रैक्शन लिखो सिंपलेस्ट टाइम होता है तो आपको वो कन्वर्ट करना है। तो इस तरीके से आप रियल नंबर में चैप्टर 10 में आप रेशनल नंबर की स्टडी कर रहे हो। तो उसके बाद देखो p बाई क्यू फॉर्म तो रेशनल होता है। अब 9th स्टैंडर्ड में आपने स्टडी की थी रेशनल नंबर का आप डेसिमल फॉर्म करो। कौन सा फॉर्म? डेसिमल। तो रेशनल नंबर का डेसिमल करो तो 2 टाइप ऑफ डेसिमल मिलते हैं। फॉर एग्जांपल क्या 1 बाई 2 करो तो उसका आंसर आता है 0.5, परफेक्ट आंसर आता है।
जो परफेक्ट आंसर आता है उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। बट अब 1/3 करो तो क्या होता है 0.333, तो हम उसको क्या लिख सकते 0.3 बार ऐसे लिख देते। 0.3 बार 3333 कंटिन्यू इन्फिनिट टाइम है, परफेक्ट आंसर नहीं आता है, तो उस केस में कैसे रिप्रेजेंट है, तो इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है, जिसका एंड नहीं होता है वो, बट नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग नंबर, रिकरिंग डेसिमल नंबर बोला जाता है, जो एंड नहीं होता है। तो रेशनल नंबर जो है फ्रैक्शन फॉर्म होता है, उसका आप ई/क्यू फॉर्म का डेसिमल कन्वर्ट करो तो टू टाइप ऑफ डेसिमल मिलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये जो शब्द जो है हमारी बात हुई, ये शब्द एक ग्रुप ऑफ रेशनल नंबर है, मीनिंग अब जो नेचुरल नंबर है उसको होल नंबर बोल सकते हो, जो ऑल होल नंबर है इंटीजर्स है, इंटीजर ऑल है वो रेशनल नंबर है। क्यों? फॉर एग्जांपल अब -3 है तो -3/1 लिख सकते हो कि नहीं? यस ऑब्वियसली, -3/1 हुआ वो क्या हुआ, फ्रैक्शन फॉर्म हुआ, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा आपका रेशनल नंबर, मीनिंग ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर। बट जो नॉन टर्मिनेटिंग है, जो नॉन टर्मिनेटिंग है एंड ऑल्सो नॉन रिकरिंग है, ऐसा कोई डेसिमल नंबर है तो उसको क्या बोला जाएगा, तो उसके लिए नेम है पर्टिकुलर इरेशनल नंबर। क्या नाम है उसका, क्या नेम है उसका, इरेशनल नंबर। मीनिंग जो रेशनल नहीं है वो क्या होता है इरेशनल। तो इरेशनल नंबर में कौन से नंबर आते हैं, तो फॉर एग्जांपल देखिए √2 आता है, √3 आता है, √5 जिसका स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है, राइट। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिफरेंस स्क्वायर रूट √2 फाइंड करो तो आपका डेसिमल रैंडमली नंबर आएगा, कोई पैटर्न या कोई ग्रुप रिपीट नहीं होता है। तो √2 √3 √5 वो सभी क्या है इरेशनल नंबर है। और नॉन टर्मिनेटिंग मीनिंग एंड ही नहीं होता है डेसिमल का, उसके साथ साथ क्या होता है, जो आफ्टर जो नंबर होते हैं 4 या 1 रिपीट होता है, बट एक पैटर्न रिपीट नहीं होती है, इसीलिए इसको इरेशनल नंबर बोला जाता है। तो क्या माना जाएगा, तो ये जो शब्द नंबर है उसको बोलते हैं रियल नंबर, बिकॉज किसी ना किसी तरीके से आप उसको काउंटिंग में यूज कर रहे हो, कैलकुलेशन में आप यूज कर रहे हो, तो इसीलिए ये शब्द जो नंबर है उसको बोला जाता है रियल नंबर। तो आपको जो स्टडी करना है वो रियल नंबर के ही बेस पे है। तो रियल नंबर सीखने के लिए आप सभी को आपका बेसिक टॉपिक भी आना चाहिए। बेसिक टॉपिक क्या है, तो बेसिक टॉपिक की बात करें तो वो जो टॉपिक है वो टॉपिक है HCF एंड LCM। HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, LCM मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो फंडामेंटल थ्योरम जो है अरिथमेटिक उसकी बात करें तो वो जो एक वर्ड है आपके स्टेटमेंट में दिया जाए तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, उसका स्टेटमेंट है बुक में दिया गया, वो रीड करता हूं फिर एक्सप्लेन करता हूं। एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस या फैक्टराइज एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, प्राइम्स मीनिंग प्राइम नंबर, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज डन अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन व्हिच द प्राइम फैक्टर अकर्स। आप किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, उसके नंबर आगे पीछे करो, बट उसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो वही का वही होगा। फॉर एग्जांपल 18 है, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करे तो उसके लिए मेथड्स कहते हैं 2 3 6 3 18, राइट। अब 2 × 3 × एवरी टाइम आएगा तो आप क्या बोलोगे, उसका वैल्यू क्या होगी 18। आप करो, आपका फ्रेंड करे, कोई भी करे, आप ऐसे लिखो कि 3 × 2 तो भी क्या होगा 18। ऑर्डर चेंज करो तो वो है वो बोला जाता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो उसके अंदर 2 और 3 दोनों क्या है प्राइम नंबर है। तो ये जो HCF LCM को थ्योरी है उसके आपको याद रखना है कि जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करो
HCF फाइंड करो, एलसीएम, तो किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करो तो आपको उसमें ओनली कौन से नंबर यूज करने हैं, प्राइम नंबर यूज करने, उसमें कभी भी कॉम्पोजिट नंबर नहीं आता है। तो वो बात आपको ध्यान में रखनी है। आपको सिंपल मेथड तो पता ही होगी, 24 है, उसका प्राइम फैक्टर कैसे होता है, 24 डिवाइड बाय 2 होता है कि नहीं, फिर 2 से होता है कि नहीं, अगेन 2 से होता है तो 2, देन आफ्टर 3। So 24 का प्राइम फैक्टर होता है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, उसका क्या हो जाएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा। ओके, तो वो जो बात है, राइट, तो वो आपका हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, जो प्राइम फैक्टराइजेशन है उसकी बात करें तो प्राइम फैक्टराइजेशन में ये होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन करके उसका यूज कहां पे करना है, उसका यूज कहां पे करना है, फाइंड एचसीएफ और एलसीएम। दूसरी बात, सम कंडीशन प्रूव करने के लिए भी ये यूज होता है। जैसे कि एक एग्जांपल है कि 4n where n is a natural number, n जो है नेचुरल नंबर, n नेचुरल नंबर मीनिंग 4 की पावर क्या होगी, 1 होगी, 2 होगी, या कोई भी पॉजिटिव नंबर होगी। दिया गया है एग्जांपल 5 में 4n where n is natural number, check whether there is any value for n that is 4n and with this is 0, मीनिंग 4 की पावर करो तो कभी भी उसकी वैल्यू 0 आ सकती है, मीनिंग पीछे का नंबर 0 आ सकता है। एक एग्जांपल देखिए, 4 पावर 1, बेसिक एग्जांपल ना, 4 पावर 1 4, 4 पावर 2 4 4 जा 16, 4 पावर 3 64, 4 पावर 4 आंसर क्या होगा, 6 4 जा 24 256। नहीं देखो 4 6 4 6 वही रिपीट होता है, 0 कभी पॉसिबल है नहीं होगा। आपको लगेगा 4 की पावर 10 तो 4 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, मीनिंग 4 पावर 1 मीनिंग 4 की ऑड पावर होगी तो 4 एज अ यूनिक नंबर होगा, 4 की इवन पावर होगी तो 6 एज अ यूनिक प्लेस होगा, बट कभी भी 0 नहीं आ सकता है। तो कैसे पता चले, तो हम उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करें। सो 4 पावर n है, उसमें 2 मल्टीप्लाई 2 होल पावर n है। तो आप देखो 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, उसमें 2 मल्टीप्लाई 2 है। अब किसी भी नंबर को 10 बनाने के लिए, देखो पीछे 0 लाने के लिए 10 बनाना जरूरी है कि नहीं, बिकॉज 20 है तो 2 मल्टीप्लाई 10 होता है, 200 है तो 20 मल्टीप्लाई 10 होता है, 230 है तो 23 मल्टीप्लाई, लेकिन 10 बनना जरूरी है पीछे 1 0 लाने के लिए। और 10 बनने के लिए 2 के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई होना जरूरी है, 5, बट यहाँ पे 5 तो मल्टीप्लाई है ही नहीं, यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई तो है ही नहीं, क्या करें, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि 2 रेज़ टू 2 होल पावर n, तो 2 पावर। सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं सिंपल वे में, एक एग्जांपल था, हम लिखना क्या है, सो हियर here 2 raised to n, so in prime factorization, right, in prime factorization 4s only prime factor, therefore 4 raised to n is never and with 0 ऐसा लिखना है। मीनिंग कभी भी आपको बोला जाए कि प्रूव दैट 4 raised to n never end with 0, so you can write like that. Understood everybody? Okay. Next example number 6 है, find the LCM and HCF of 6 and 20. Find HCF and LCM of 6 and 20. आपको बताइए, find the prime factor of 6 and find the prime factor of, तो 6 उसका क्या होगा, 2 3 जा 20, 2 2 जा 4 और जा
तो आप इसको 2 इंटू 5 के फॉर्म में भी लिख सकते हो, यहाँ पे 2 रेस्ट टू। अब मैंने क्यों ऐसा लिखा, तो एचसीएफ की बात करें, राइट, हमको ऐसे लिखना है, x 6 ब्रैकेट्स में लिखेंगे, इसका मतलब आप 6 एंड 20 का एचसीएफ ढूंढ रहे हो, जिसका एचसीएफ ढूंढ रहे हो वो दो नंबर कौन से है, 6 एंड 20 है। अब जब एचसीएफ की बात करें तो लिखना है कि प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर इन द, मीनिंग इस दोनों में कॉमन नंबर क्या है, तो सबसे पहला भाग देते 2, उसमें भी लोवेस्ट पावर क्या है 2, तो कॉमन लेना है कंपल्सरी, एंड लोवेस्ट पावर। अब देखो 3 है कॉमन, 5 है कॉमन, नो, सो 2 इज योर एचसीएफ। सेम वे एलसीएम में क्या करना है, एलसीएम में क्या करना है, तो एलसीएम में देखे कि जो कॉमन है वो 1 टाइम लेना है, और इसमें हाईएस्ट पावर लेनी है, क्या लेनी है, हाईएस्ट। तो पहले सबसे पहले जो भी कॉमन नंबर है उसको आइडेंटिफाई करो, उसके बाद उसकी जो हाईएस्ट पावर वाली वैल्यू है उसको राइट डाउन करो, तो मैंने 2 पावर 2, उसके बाद जो कॉमन नहीं है उसको भी मल्टीप्लाई में लेना है, मीनिंग 3 भी लेना है 1 टाइम, 5 भी लेना है। तो आंसर क्या होगा, 2 पावर 2 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, तो ये हो जाएगा उसका एलसीएम। तो इस तरीके से आप उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हो, राइट। दूसरी बात यहाँ पे दी गई है फॉर 2 नंबर ओनली, तो जब भी आपको 2 नंबर का एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करने को बोला गया है तो उसके लिए एक मेथड, एक फॉर्मूला दिया गया है, नोट डाउन कर लेना, एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इज इक्वल टू नंबर 1 मल्टीप्लाई नंबर 2। तो पहले हम वेरीफाई कर दे, चलो एलएचएस साइड क्या है, एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम, हमारे इस सब में क्या है, एचसीएफ 2 है, एलसीएम क्या है 60 है, 2 मल्टीप्लाई 60 क्या होगा 120, क्या हो जाएगा 100। नाउ आरएचएस साइड क्या है हमारा, n1 मल्टीप्लाई n2 है, n1 क्या है हमारे पास, n1 हमारे पास क्या है, नंबर 1 क्या है हमारे पास 6, बराबर, और सॉरी 62 था, क्या है 20, चलो 6 इंटू 20 क्या हो जाएगा 120। चलो दोनों साइड सेम आंसर आया कि नहीं, आप बोल सकते हो कि एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इज इक्वल टू n1 मल्टीप्लाई n2, प्रोडक्ट फाइंड करो, वो जो प्रोडक्ट इसके इक्वल टू होगा प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ इंटू एलसीएम के बराबर होता है। आपको पता चल गया कि एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इज इक्वल टू n1 मल्टीप्लाई n2। अब क्वेश्चन कैसे टाइप के होते हैं, आपके पास नया नंबर है, एचसीएफ है, डायरेक्टली एलसीएम ढूंढो, तो सिंपल मेथड से तो आप ढूंढ ही सकते हो कि n1 n2 है, उसके बेस पे एलसीएम दो, बट फॉर्मूला भी आप ढूंढ सकते हो। कैसे, सपोज आपको एलसीएम ढूंढना है, एचसीएफ भी है और n1 n2, तो n1 मल्टीप्लाई n2 बाय एचसीएफ कर सकते हो, मल्टीप्लाई टू डिवीजन का रूल्स। वैसे ही एचसीएफ ढूंढना है, सो n1 मल्टीप्लाई n2 डिवाइड बाय एलसीएम, ये भी हो सकता है। दूसरा एचसीएफ दिया है, एलसीएम दिया, नंबर 1 दिया, नंबर 2 नहीं दिया, तो भी आप ढूंढ सकते हो कि नंबर 1 इज इक्वल टू एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम डिवाइड बाय n2, यू कैन डू लाइक दैट। सेम वे नंबर 2 ढूंढना है, तो एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम डिवाइड बाय n1 को ऊपर ले जाओ। तो इस तरीके से फॉर्मूला यूज करके आप उसका आंसर दे सकते हो। तो इस तरीके से आप फॉर्मूला का भी यूज करना है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ इनटू एलसीएम। एक्सरसाइज 1.2 में एक क्वेश्चन ऐसा है जिसमें बोला गया है कि एक्सटेंड 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 30 प्लस 13 नंबर्स इज कंपोजिट नंबर। मीनिंग आप मल्टीप्लाई करो, प्लस 13 करो, फिर प्राइम फैक्टर आ जाना तो आपको मिल जाएगा। तो कंपोजिट एंड प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या है वो सबसे पहले पता होनी चाहिए। प्राइम नंबर क्या होता है, द नंबर हैज ओनली टू फैक्टर, 1 and number itself, these two
वन एंड नंबर इटसेल्फ, और जो कोई भी नंबर फैक्टर नहीं होता है उसको बोलते हैं प्राइम नंबर। बट कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है? वन एंड वो नंबर, उसके अलावा वन एंड कुछ नंबर को प्राइम फैक्टर से उसका होता है, दूसरा कोई नंबर उसका फैक्टर है तो उसको बोलते हैं कॉम्पोजिट नंबर। तो इसको प्रूव करना है, एक्सप्लेन करना है कि ये नंबर कॉम्पोजिट है, प्रूव करना है। तो सबसे पहले देखो मैथमेटिकल का स्टेप अप्लाई करो, तो ये तीनों मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे साइन प्लस किया और ये 13 है, तो यहाँ पे 13 जो है वो कॉमन हम ले सकते हैं। तो हम 13 को कॉमन ले ले तो ब्रैकेट के अंदर बाकी रहेगा 7 मल्टीप्लाई 11 प्लस 11, तो वी कैन से 13 70, तो मॉर्निंग इसका आंसर आता है कि 13 मल्टीप्लाई 78। क्या होता है? इसका मतलब होता है 13 मल्टीप्लाई 17 आया, जो 13 है उसका कौन सा नंबर है? फैक्टर्स है। 13 क्या है? प्राइम। सो हियर वी कैन 13 and 78 are factors of given number. So 7 into 11 multiplied 13 plus 13 is composite number. समझ में आया? हमको जो कॉम्पोजिट नंबर की थियरी है उसमें जो बोला गया है वही बात अप्लाई करनी है। क्या थियरी है वो? कि कॉम्पोजिट नंबर में एक से ज्यादा फैक्टर होते हैं। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। एक कंडीशन है कि P एक प्राइम नंबर है, P एक क्या है? प्राइम नंबर है, और P डिवाइड ए स्क्वायर होता है। P प्राइम नंबर है और स्क्वायर डिवाइड बाय P प्रॉपर हो सकता है, मीनिंग रिमाइंडर 0 आता है। तो वी कैन से A also divisible by P, मीनिंग स्क्वायर रूट ऑफ A भी P से डिवीजन होता है। फॉर एग्जाम्पल, क्या 36 डिवाइड बाय 3 कर सकते हो? यस। सो 36 का स्क्वायर रूट 6 डिवाइड बाय 3 भी हो सकता है। तो एक थियरी ये है। तो ये क्या है? तो ये है थियरम 1.3। थियरम नहीं पूछेंगे, बट क्या स्टेटमेंट है वो बता दो। लेट P इज अ प्राइम नंबर इफ P डिवाइड्स a स्क्वायर by P डिवाइड्स a, where a is पॉजिटिव इंटीजर्स। ये क्या होना चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर्स होना चाहिए, वो हमको बोला गया है। सो क्या करें? तो उसका यूज करना है प्रूव दैट में। प्रूव दैट the root 2 is irrational number। कैसे होगा? तो सबसे पहले एज्यूम करो रेशनल है, तो रेशनल एज्यूम करो, फिर क्वाड्रेटिक करो। ऐसे नहीं, ऐसे काम को पकड़ा पहले बोलो रेशनल है, फिर उसको प्रूव करो दिस इज इरेशनल नंबर। कैसे? तो देखो स्टेप बाय स्टेप। rational number, so rational number, so equal to, we can say a by b, meaning p by q form। now take both sides square, दोनों साइड क्या करेंगे? so now we can say a is equal to, इक्वेशन मिला, a की वैल्यू क्या मिली? क्या मिली? 2b। now both side squaring both side, क्या करेंगे? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। एक साइड नहीं कर सकते, कोई भी इक्वेशन में आपको जो स्टेप करना है, इक्वेशन की वैल्यू सेम रखनी है तो दोनों साइड, तो हम दोनों साइड स्क्वायर करें तो स्क्वायर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2 ऐसा मिलता है हमको। अब देखो ऐसा बोल सकते हैं कि 2 ए स्क्वायर, क्या बोल सकते हो? 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर, देयरफॉर 2 divides a also, 2 divides a also, meaning
ए को 2 से आप डिवाइड कर सकते हो। क्या बोला? ए क्या है? न्यूमरेटर। न्यूमरेटर ए को आप 2 से डिवाइड कर सकते हो। मींस ए जो होगा वो मल्टीपल ऑफ 2 होगा, 2 का मल्टीपल में ही होगा। क्या होगा? वो 2 के मल्टीपल में होगा। सो we can take a is equal to 2c, 2n, कोई भी इंटीजर्स ले सकते हो। 2 अकेला नहीं लेंगे बिकॉज एक्चुअल 2 ही है, a की वैल्यू वो हमको पता नहीं है, तो 2s हो सकता है, 2b हो सकता है। चल एक भी अलग है, 2m 2p कोई बात। अब a की वैल्यू 2c के राइट, पुट इन इक्वेशन नंबर 1, उसके 1 इक्वेशन में पुटअप करते हैं तो क्या होगा? यहाँ पे 1 जो इक्वेशन है उसमें पुटअप करें तो कंडीशन क्या होगी? सो 2c है उसको हम पुटअप करें, सो इक्वेशन नंबर 2 में पुटअप करें, तो 2 में पुटअप करें तो एक ही जगह पे 2c, तो क्या होगा? 2c होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर, 4c स्क्वायर अपन 2 इज इक्वल टू b स्क्वायर, सो b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 3, और 3 से क्या पता चलता है कि b स्क्वायर है ना, तो 2c स्क्वायर मीनिंग b स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई c स्क्वायर है मीनिंग 2 कर सकता, तो हम बोल सकते हैं कि 2 डिवाइड्स b स्क्वायर, so 2 divides b also। बट यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ, जो स्टार्टिंग लेक्चर में मैंने बोला था कि अब बॉडी रेशनल नंबर लिखो t/q फॉर्म होता है, जो t/q फॉर्म होता है उसमें दोनों नंबर को प्राइम होते हैं। क्या होते हैं? को प्राइम नंबर में कोई भी नंबर कॉमन नहीं होता है। अब देखो a 2 से डिवाइड हो रहा है, b 2 से डिवाइड है, मीनिंग ये क्या हुआ? कॉन्ट्राडिक्शन हुआ। सो यहाँ हम बोल सकते हैं कि a and b has 2 as a common factor। क्या बोल सकते हैं? 2 is a common factor, 2 is common factor। So but a and b are co-prime नंबर, तो यही तरह से इसके बेस पे हम लिख सकते हैं। सो कॉन्ट्राडिक्शन अराइजन अवर assumption is rational wrong। हमारा कॉन्ट्राडिक्शन क्या हुआ? रॉन्ग हुआ। सो हम क्या बोलेंगे उसके बेस पे? तो उसके बेस पे हम बोलेंगे therefore √2 is irrational number, ऐसा हम बोलेंगे। सो इस तरीके से हम √2, √3, √5 कर सकते हो। √2 है तो √2 की जगह √3 करो तो √3 आएगा। यहाँ पे 3 डिवाइड स्क्वायर 3 डिवाइड राइट, यहाँ पे 3c लेंगे, कंटिन्यू सेम मेथड आता है। √5 भी हम ऐसे कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप √2, √3, √5 कॉन्ट्राडिक्शन थियरी का मीनिंग आर्ग्यूमेंट थियरी के बेस पे आप कर सकते हो।